आप बच्चों की पढ़ाइयों को मत बांटिए धर्म के नाम पे। यूनिवर्सिटियां किसके अंडर हैं? एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुकेशन किसके खिलाफ कर रही है? एलजी साहब के खिलाफ कर रही है। देखिए, संघर्ष समिति जहां तक ताल्लुक है वो जम्मू के शहर के लोगों की जो इंडिविजुअल सोच रखते हैं उनकी नहीं है। और आपको याद होगा संघर्ष समिति में जो लोग हैं, आप देख लीजिए उन सबकी एफिलिएशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और फर्क इतना है कि बीजेपी सामने नहीं आई, उसने संघर्ष समिति के नाम की कमेटी बना के आगे किए हैं। बात ये नहीं है कि कौन बात क्या रख रहा है। माता वैष्णो देवी के अगर वहाँ पे अगर बच्चे कोई सिलेक्ट हुए हैं, पहली बात तो अपनी काबिलियत पे हुए हैं, नीट पे हुए हैं। रही बात कि अगर एक्ट की बात अगर बीजेपी करती है तो 11 साल बीजेपी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुकूमत में रही, खुद भी अलायंस में रही पीडीपी के साथ, पीडीपी और बीजेपी रहे। उसके बाद एलजी गवर्नमेंट रही, वो भी बीजेपी के लीडरों ने खुद कहा कि हमारे अपना एलजी है। मैंने नहीं कह रहा, आपने खुद सुना, उनकी अपनी बाइटों में सुना है। तो मुझे बताएं 11 साल में उनको याद क्यों नहीं आई इस एक्ट की? आज जब उमर अब्दुल्ला सरकार है उस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब इन्होंने, जबकि हमने नहीं। यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है? एलजी साहब है। यूनिवर्सिटियां किसके अंडर हैं? एलजी साहब के अंडर हैं। तो बीजेपी फिर एजुकेशन किसके खिलाफ कर रही है? एलजी साहब के खिलाफ कर रही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला सरकार का तो यूनिवर्सिटियों में रोल ही नहीं। आप लोग सब पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं और आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप थोड़ी खोज कर लें कि यूनिवर्सिटियों का चांसलर कौन है। यूनिवर्सिटियों में जो वाइस चांसलर लगाए जा रहे हैं, किसको पूछ के लगाए जा रहे हैं? ये सारे सवाल आज जितनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे जम्मू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, चाहे सुकास्ट का जो वाइस चांसलर हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर या जम्मू सूबे के अंदर यूनिवर्सिटी हैं, क्या एक भी यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का कोई हमारा प्रोफेसर या जम्मू से बाहर कोई भी इस धरती का कोई आदमी काबिल नहीं है वाइस चांसलर बनने के लिए? ये सवाल बीजेपी सिर्फ इन सवालों को घुमाने के लिए लोगों को गुमराह कर रही है। बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि बीजेपी को ये पूछिए और संघर्ष समिति के लोगों को कि उनकी एफिलिएशन कहाँ। आप सब चेहरे जानते हो, मैं भी चेहरा जानता हूँ किसके साथ जुड़े हुए हैं। दूसरी बात कि ये एक गलत सवाल उठाया जा रहा है, आप बच्चों की पढ़ाइयों को मत बांटिए धर्म के नाम पे। काबिलियत देखिए, काबिलियत क्या है। एक साइड बीजेपी अपना बात कहती है कि हम क्वालिटी पे बात करते हैं, हम क्वांटिटी पे बात नहीं करते। तो अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो बीजेपी को पूछिए कि आपको ये जो आप बात उठा रहे हो, ये क्वालिटी की कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? अगर जो बच्चे चुन के आए हैं, क्या वो पिक एंड चूज हैं? क्या वो सिलेक्टेड हैं? वो तो एक एग्जाम पास करके आए, एक नीट एग्जाम पास करके आए। इसलिए जहां तक एक्ट का ताल्लुक, मैंने आपको साफ कहा कि 11 साल थोड़े नहीं थे अगर एक्ट को चेंज करना था। वो एक्ट को, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है? ये सवाल तो आप बीजेपी हमें क्यों पूछते हैं बार बार? क्योंकि हमें पता है कि हमारा रोल कितना, और आप लोग जानते हैं। और आप मुझे समझ नहीं आती जम्मू के मीडिया की कि आप हमें बार बार घेरने की कोशिश क्यों करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन कौन है, यूनिवर्सिटी का चेयरमैन कौन है और कौन क्या होता है। तो लिहाजा मैं आपसे यही अपील करूंगा कि ये सवाल बीजेपी को आप पूछिए।